बच्चों, हमें दिया है आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के। क्या दिया है? DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। और हमें सिद्ध करना है EF समांतर है QR के। तो आइए बच्चों, हम इन चीजों को पहले फिगर में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिगर में क्या है कि पहले दिया है DE। ये बच्चों DE समांतर है OQ के। अब इस समांतर होने से हमें क्या मिल रहा है, इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर इनके जो पॉइंट्स है लाइंस के, उनको आप सर्कल कर दो। अब OE को मिलाइए तो ये किस पर जाकर मिल रहा है? P पर। और OD अगर हम मिलाए तो ये भी किस पर जाकर मिल रहा है? P पर। तो बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जो हमारा POQ है। और अगर इसी तरह अगर हम बात करें DF की, फिगर में यहाँ पर ये DF है, ये समांतर दिया है OR के। तो यहाँ पर ये समांतर दिया OR के। तो बच्चों, इस O को D से मिलाए तो P पर मिलेगी, ये लाइन डार्क हो जाएगी। पॉइंट R को F से मिलाओगे तो ये किस पर जाकर मिलेगी? P पर। तो बच्चों, इसे मैं एक अलग कलर से शो कर देता हूं। ये जो हमारा अलग कलर से शो ताकि आपको अच्छे से पता चले, ये हो जाएगा PR और ये O, यानी कि ये ट्रायंगल हमारा POR हो जाएगा। एक ट्रायंगल हो गया हमारा POQ। अब बच्चों में सिद्ध क्या करना है? EF समांतर है QR के। तो बच्चों, यहाँ पर ये है EF, ये लाइन हमारी EF है और हमें समांतर शो करनी है QR के। अब अगर इस Q को E से मिलाए और फिर ये जाएगी P पर, और R को अगर F से मिलाए तो ये जाएगी P पर, तो हमारा ट्रायंगल क्या बन जाएगा? PQR। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 3 ट्रायंगल है। इन 3 ट्रायंगल से हमें क्या दिया है और क्या मिल रहा है, हम उस चीज को देखेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है DE समांतर OQ के। तो ये किस ट्रायंगल में मिला था? हमें ये मिला था ट्रायंगल POQ में। POQ में हमें क्या मिल गया? DE समांतर है OQ के। अब बच्चों, हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा ऐसे, ताकि आपको साफ दिखे। यहाँ पर ये है P, ये O और ये Q। यहाँ पर उसने दिया है DE। हमें दिया है कि जो DE है वो समांतर है OQ के। तो बच्चों, अगर ऐसा होता है तो मिड पॉइंट थ्योरम से PE बाय EQ किसके इक्वल होता है? PD बाय DO के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए PE बाय EQ किसके इक्वल हो गया बच्चों? PD बाय DO। और ये मिड पॉइंट थ्योरम, हम इसका रीजन देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, और इसे समीकरण 1 दे दिया। अब बच्चों, हमें दिया है DF समांतर है OR की। तो बच्चों, यहां पर हम ट्रायंगल POR देखे। कौन ट्रायंगल POR ले तो उसमें हमें DF समांतर दिया है OR की। तो आइए बच्चों, इसको भी हम साइड में यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ पर है, ये है POR। यहाँ पर बच्चों एक लाइन दी है जो है DF।
बच्चों डी एफ समांतर है ओ आर के। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो पी डी बाई डी ओ किसके इक्वलेंट होगा, इक्वल होगा पी एफ बाय एफ आर के। तो इसीलिए बच्चों हम लिखेंगे देयरफॉर पी डी बाय डी ओ ये किसके इक्वल है बच्चों, ये है पी डी बाय पी एफ, यहां पर पी एफ बाय एफ आर के इक्वल हो जाएगा। यहां पर ये इरेज कर लेते हैं बच्चों, पी एफ ये यहां पर लिखेंगे पी एफ बाय एफ आर। ये हो गया समीकरण 2। और इसका भी क्या रीजन लिखोगे बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब बच्चों आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल है, सेकंड इक्वेशन के पी डी बाई डी ओ। अगर ये दोनों साइड इक्वल है बच्चों तो फिर हमारे पास ये जो दोनों साइड्स है ये भी इक्वल हो जानी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब बच्चों 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय ई क्यू किसके इक्वल हो गया, पी एफ बाय एफ आर, हमारा ये इसके इक्वल हो गया। मगर हमें सिद्ध क्या करना बच्चों, हमें सिद्ध करना ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हम अभी तक इस पॉइंट तक पहुंचे, ये समीकरण 3 लिख सकते हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा, तो बच्चों अगर आप फिगर में देखें, मैं रेड कलर ले लेता हूं, फिगर में अगर देखें हमें मिल गया पीई बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर, हमें ये मिल गया है। अगर हम बात करें पॉइंट ई एफ की, इस लाइन की ई एफ की और क्यू आर की, तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उस कन्वर्स के कारण हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो ये दोनों लाइनें हैं ये पी ई एफ और क्यू आर ये हमारी समांतर होगी। तो बच्चों इसीलिए हम लिखेंगे यहां पर, इसीलिए ब्लैक ले लेते हैं हम यहां पर कलर, त्रिभुज पी क्यू आर में हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं पी क्यू आर में ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। और इसका रीजन हम देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर ये सिद्ध कर सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर की।